नमस्कार, मैं प्रियांशी जैन और आप सभी का स्वागत है हमारे शो बॉलीवुड बेधड़क में। सबसे पहले आप सभी को स्वराज मीडिया नेटवर्क की पूरी टीम की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं ये त्यौहार आपके जीवन में खुशियों के रंग भर दे। अब होली का त्यौहार है तो आज के दिन आप सभी एक दूसरे को रंग लगाएंगे और बॉलीवुड गानों पर डांस करेंगे। बॉलीवुड गानों का जिक्र आया ही है और होली है तो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, इस गाने के बिना तो होली अधूरी रह जाएगी। ये गाना आप लोगों ने सुना तो होगा, परंतु इस गाने के पीछे एक कहानी और है। चलिए हम उस कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। ये गाना सिलसिला फिल्म का है। ये फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में लीड कैरेक्टर्स थे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा। उन तीनों की रियल लाइफ की कहानी जो उस वक्त थी वो इस फिल्म में दर्शाई गई है, यानी कि उनकी रियल लाइफ और रियल लाइफ उस टाइम बिल्कुल सेम पेज पर चल रही थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की शादी हो गई थी, परंतु अमित जी रेखा से प्यार करते थे। शादी से पहले भी वो रेखा से प्यार करते थे और शादी के बाद भी उनका ये सिलसिला कायम रहा। ये पूरी फिल्म इसी लव ट्रायंगल पर आधारित है। इस फिल्म में जो कहानी दर्शाई गई है उस दौरान उन तीनों की लाइफ में भी यही कहानी चल रही थी। अमिताभ जी की पहले ही जया से शादी हो गई थी, परंतु पूरे मीडिया में ये चर्चे थे कि अमिताभ जी का रेखा से अफेयर चल रहा है। अमिताभ अपनी शादी के बाद ही रेखा से मिले थे और उन दोनों के बीच में ही एक अलग सी केमिस्ट्री दिखाई दी थी। अमिताभ और रेखा की जोड़ी को पूरी इंडस्ट्री में पसंद किया जाता था और स्क्रीन पे दिख रही उनकी केमिस्ट्री उनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री को ही दर्शाती थी। ये चीज़ देखकर जया को अच्छा नहीं लगा। जब जया ने ऑन सेट ये सब चीज़ें नोटिस करी तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं रियल लाइफ में उनके साथ यही हो रहा है। उन्होंने इस बात को लेकर रेखा से बात करने की कोशिश भी करी। एक दिन उन्होंने अपने घर पर रेखा को डिनर पर बुलाया। उन्होंने साफ साफ रेखा से पूछा कि आप दोनों का क्या रिश्ता है। रेखा ने चुप्पी साधी रखी। इसके बाद जया ने रेखा से बोला कि देखिए, कुछ भी हो जाए मैं अमित जी का साथ नहीं छोड़ सकती। रेखा ने उनकी बात पर ना तो हाँ करा और ना, लेकिन इस फिल्म के बाद कभी भी अमित जी और रेखा साथ में नज़र नहीं आए। जब जया ने रेखा से बात करी थी उस दौरान उन्होंने अमित जी से भी बात करी थी और साफ साफ उन्हें हिदायत दे दी थी कि इसके बाद आप रेखा के साथ काम नहीं करेंगे। अपनी पत्नी की बात मानते हुए अमित जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से मना कर दिया कि अब वो रेखा के साथ काम नहीं करेंगे। उन दोनों की जोड़ी को ऑन स्क्रीन बहुत पसंद किया जाता था, परंतु अमित जी के मना करने के बाद किसी भी डायरेक्टर ने उन्हें फोर्स नहीं किया। यहाँ से शुरू हुआ रेखा के करियर का डाउनफॉल, क्योंकि रेखा के जितने भी रिश्ते बॉलीवुड में थे वो अमित जी की वजह से ही थे। सिलसिला फिल्म रिलीज होने के बाद कभी भी इन तीनों को साथ में नहीं देखा गया। रेखा की 2 बार शादी हुई, लेकिन दोनों ही बार यह शादी असफल रही। लेकिन फिर भी आज तक रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। रेखा के दूसरे पति की मृत्यु के बाद नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी में रेखा पहुंची थी। उन्होंने अपनी मांग में सिंदूर भर रखा था। सब लोग उनकी मांग में सिंदूर देखकर चौंक गए। लोगों को समझ नहीं आया कि उन्होंने सिंदूर क्यों भर रखा है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैं जिस शहर से आती हूँ वहाँ सिंदूर लगाना एक फैशन है और सिंदूर मेरे माथे पर बहुत ज़्यादा सूट करता है। परंतु पूरी मीडिया इंडस्ट्री में ये चर्चे फैल गए कि अमिताभ जी और रेखा जी ने छिपकर शादी कर ली है और वो इस रिश्ते को छिपाना चाहते हैं। इन अफवाहों और इस शादी के बारे में अमित जी से कई इंटरव्यूज़ में पूछा गया, परंतु वो हर बार साफ साफ मना कर देते थे। उनका कहना था मेरी एक ही पत्नी है और उनका नाम है जया बच्चन। एक इंटरव्यू में रेखा से यह बात पूछी गई कि अमित जी तो आप दोनों की शादी का साफ साफ इनकार करते हैं, तो रेखा ने जवाब दिया कि वो इनकार ही करेंगे, उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो किसी को हर्ट नहीं कर सकते, तो वो अपनी वाइफ को कैसे हर्ट करेंगे। वो उनके लिए उनकी डिग्निटी, उनके बच्चे और उनकी वाइफ सबसे पहले हैं। मेरा प्यार उनके लिए अटूट है और मैं आजीवन उनसे प्यार करती रहूँगी। कोई भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी बोले, परंतु इस रिश्ते की पवित्रता को मैं अच्छे से जानती हूँ। बस इसी के बाद से पूरी मीडिया इंडस्ट्री में इन दोनों के चर्चे और ज़्यादा होने लगे। रेखा के इस स्टेटमेंट ने पूरे बॉलीवुड में आग लगा दी कि अमिताभ बच्चन और रेखा की शादी हो चुकी है, लेकिन अमिताभ इस बात का इनकार करते हैं।
जिस गाने का हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया, रंग भर से भीगे चुनर वाली, इस गाने में भी यही स्टोरी दिखाई गई है। अगर आप इस गाने की वीडियो देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ आएगा कि उन तीनों की लाइफ में तब क्या हो रहा था। इस गाने में अमित जी भांग के नशे में रेखा के साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं, वहीं जया बच्चन समझने की कोशिश कर रही हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, और जब उन्हें रियलाइज़ हुआ उनके साथ रियल लाइफ में भी यही हो रहा है तो उन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाई। इस गाने की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और आपको जोड़ी अमिताभ बच्चन और रेखा जी की पसंद है या जया जी और अमित जी की पसंद है, हमें ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो करें।